साथियों नमस्कार। आज भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है मनुस्मृति पर। आज ही नहीं, आजादी के बाद से ही एक वर्ग मनुस्मृति पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, मनुस्मृति को चला रहा है, मनुस्मृति के विषय में इधर उधर की बातें कर रहा है। उसमें राजनेता भी शामिल हुए हैं। वर्तमान भारत में दो सांस्कृतिक धारणाएं हैं, शरिया आधारित सोच और मनुस्मृति आधारित दृष्टिकोण। एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोध में ये दोनों जो है साफ खड़ी दिख रही हैं। दुर्भाग्यवश इस द्वंद्व के मध्य मानवता और धर्मनिरपेक्षता जैसी सार्वभौमिक मान्यताएं जो है वो हाशिए पर चली गई। विमर्श का केंद्र इन दोनों ध्रुवों के इर्द गिर्द सिमट रहा है, जिससे एक संतुलित मानवीय दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त स्थान बचता ही नहीं है। आज पूरे भारत इन्हीं दो खंडों में विभक्त है। कोई मनुस्मृति का पक्षधर है तो कोई चुपचाप शरिया का समर्थन कर रहा है। हमने इस विषय पर गंभीर विचार किया और पाया कि मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि शरिया की पक्षधरता में नेहरूवादी धारा और वामपंथी बौद्धिक वर्ग अक्सर मौन साध लेते हैं, जबकि मनुस्मृति के विरोध में वे मुखर रहते हैं या हो जाते हैं। यह एक प्रकार की वैचारिक पश्चाताप को दर्शाता है। शरिया पर मौन और मनुस्मृति पर आक्रामकता, इससे संदेश स्पष्ट रूप से जाता है कि कुछ वर्गों की प्रतिबद्धता केवल वैचारिक असंतुलन बनाए रखने की है, न कि न्याय, समानता या धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को आगे बढ़ाने की है। ऐसे में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चिंतक के समक्ष यह संकट खड़ा हो जाता है कि जब दोनों ही व्यवस्थाएं, चाहे वह शरिया हो या मनुस्मृति, अपने अपने अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ही ग्रस्त हो, तब पक्ष किसका लिया जाए, ये सवाल है। हमारा स्पष्ट मत है कि हम किसी धार्मिक विधान के अंध समर्थन में नहीं। हमारा संकल्प केवल मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़ा होना है। लेकिन जब कोई वर्ग छिपे रूप में शरिया की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ता है, तब मजबूरी में ही सही हम मनुस्मृति के कुछ तथ्यों की आलोचना को विराम देकर शरिया के स्पष्ट विरोध में खड़े होते हैं। क्योंकि शरिया अपने स्वरूप में कहीं अधिक कठोर, लैंगिक रूप से असमान और मानवाधिकार विरोधी व्यवस्था है। मनुस्मृति में सुधार की संभावनाएं रही हैं और उसके कई हिस्सों का आधुनिक भारत में तो कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन शरिया के नाम पर आज भी कई जगह महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आज भी कई जगह शरिया व्यवस्था चल रही है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाकायदा पश्चिम में भी शरिया व्यवस्था की मांग उठ रही है। इस पृष्ठभूमि में हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से शरिया के विरुद्ध तथा धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में खड़े हैं, साथियों, यह एक सकारात्मक संकेत है। हमारा उद्देश्य न तो किसी धार्मिक ग्रंथ को खारिज करना है, न ही किसी विशेष समुदाय को लक्षित करना। हमारा उद्देश्य है मानवता, संविधान और न्याय के मूल्यों की रक्षा। यदि कभी शरिया और मनुस्मृति के बीच कोई भी सीधा टकराव उत्पन्न होता है तो हमें निष्पक्ष विवेक के साथ शरिया का विरोध करना चाहिए और एक मानवतावादी दृष्टिकोण से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग जो शरिया की खूब आलोचना, खूब सराहना करते हैं,
और मनुस्मृति की खूब आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और जो मनुस्मृति के बारे में तो खुलेआम उसके विरोध में बयान देते हैं और शरिया के विषय वस्तु पर, शरिया के मामले पर तुम चुप रहते हैं, ऐसे लोगों को देश से सावधान रहने की जरूरत है। इस विषय पर कभी और विस्तार से हम अपनी बात रखेंगे। आज इस विषय पर इतना ही।